इसके साथ ही आप ये देखें कि जो यूनान में बदकिस्मत वाक़या पेश आया है। ये तो हम 75 साल पहले आज़ाद हुए थे, हमारे बच्चे शिपों पे जा रहे हैं, वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे बात कर रहे हैं। हमारी किश्तियां डूब रही हैं, हम डूब रहे हैं। तो अब भारत का 2.5 लाख स्टूडेंट जो होता है वो हर साल आके यहाँ पढ़ता है और मेजॉरिटी उसमें से स्टेम सब्जेक्ट्स में होते हैं। इंडिया हुजूर 2030 तक का टारगेट करके बैठा हुआ 28-30 का कि हमने खत्म कर देना यहाँ पे था। उन्होंने कहा कि ये डीजल पेट्रोलियम पे ये जो कंबस्टिबल इंजन होते हैं खत्म, इलेक्ट्रिक कार्स ग्रीन हमने हो जाना है। जो 400 लोग पाकिस्तानी थे और सुना है कोई 10-12 लोग ही टोटल बचे हैं पाकिस्तान के अंदर। इसके ऊपर कौमी शोक का दिन ऐलान किया गया है। मैंने ये भी सुना है कि एजेंट लाशें वापस करने के 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं। ओए 10 लाख रुपया देंगे तो हम आपको लाशें आपको देंगे। लोग किस तरह जा रहे हैं कंट्री को छोड़कर। 300 पाकिस्तानियों का डूब के मर जाना क्या हमारे लिए डूब के मर जाने का मकाम नहीं है? बात ही जो पहले पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, आज वो यंग जनरेशन जो है पाकिस्तान से जिंदा भाग का नारा लगा रहे हैं। दूसरा उसमें उनका जो ट्रिप है वो शुरू होगा इंटरनेशनल योगा डे, वो यूनाइटेड नेशंस के बाहर जो है वो करेंगे उसका योगा का। और उसके साथ भी जाहिर है योगा समझा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन का हिस्सा है। ग्रीस के कोस्टल टाउन पाइलोस से 80 किलोमीटर की दूरी पर सैकड़ों यात्रियों से भरा जहाज बुधवार को डूब गया। इस हादसे में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, जिसमें पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल थे। हादसे के बाद जांच में एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ग्रीस नाव हादसे में लगभग 500 लोगों के लापता होने की आशंका है। हादसे में बचाए गए लोगों से पता चला है कि जहाज में औरतों और बच्चों को यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 300 से ज्यादा पाकिस्तानी इस हादसे में मारे जा चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया से आई रिपोर्ट से संकेत मिला है कि पाइलोस प्रायद्वीप में जहाज डूबने से सैकड़ों पाकिस्तानियों की मौत हुई है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि पाकिस्तान के लगभग 298 लोगों की नाव हादसे में मौत हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जहाज में करीब 400 पाकिस्तानी सवार थे। हालांकि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के कहना है कि सिर्फ 28 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान को लोग छोड़कर भाग रहे हैं। तार साहब, एक तो वो बड़ा अंदरनाक किस्म का वाकया हुआ कि कहा जाता है कि एक शिप जो ग्रीस पहुंच रही थी उसमें कुछ 750 लोग थे। सुना है कोई 300 से 400 लोग पाकिस्तानी थे और सुना है कोई 10-12 लोग ही टोटल बचे हैं पाकिस्तान के अंदर। इसके ऊपर कौमी शोक का दिन ऐलान किया गया है तार साहब। और साथ ही हम देखते हैं कि हमारे तो बच्चों का मुस्तकबिल ये है कि वो शिपों पे और इस तरह यूरोप और अमेरिका पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और अमेरिका के अंदर नरेंद्र मोदी साहब पहुंच रहे हैं और वो तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं। और वो एक ये तो हम 75 साल पहले आज़ाद हुए थे, हमारे बच्चे शिपों पे जा रहे हैं, वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे बात कर रहे हैं। सो तार साहब, ये नेशनल सोग मनाना एक दिन का काफ़ी है या कि इसके लिए कुछ और भी तार साहब करना पड़ेगा? चीमा साहब, दर हकीकत इस पे मैं बात ये करना चाहूंगा कि आज खान साहब ने भी अब यही एक नया चूरन निकाला, उन्होंने उसको बेचने की कोशिश की है। इसी जो ये किश्ती का जो रैक हुआ है उस पे उन्होंने कहा जी कि लोग किस तरह जा रहे हैं कंट्री को छोड़कर, यहाँ हालात हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब बार बार ये भी ब्रैग करते हैं जी ये लोग मुझे पैसे भेजते हैं वहां से जाकर। लेकिन चीमा साहब, उसमें हकीकत ये है कि आप कह रहे हैं कि हम आजाद मुल्क है 76 साल, मेरे ख्याल में हम आजाद नहीं है। यहाँ से जब ब्रिटिश गए थे अपने एजेंट्स को चाबियां देके, जरा वही आज पाकिस्तान को चला रहे हैं। आप अभी जरा गौर से देखें कि ये जो वर्ड हमारे अमीरुल मोमिनीन ने बताया था इलेक्टेबल्स, वो तकरीबन 40-50 फैमिलियां हैं, वही ब्रिटिश एजेंट्स के ग्रैंड किड्स हैं। वही पार्टियां बदल बदल के वो आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं और साथ उनको सपोर्ट हासिल है लोअर मिडिल क्लास के जो CSS बच्चे करते हैं, जिनकी शादियां उन्हीं के घरों में होती हैं और मिलकर लूटते हैं। मैंने जिस तरह आपको हमेशा कहता रहा हूं कि साढ़े पहुंचे दी गेम है सारी, आप देख लें अब इस प्रूवन। और उनके अपने बच्चे सब के बाहर पड़ते हैं और वीजे लेकर जाते हैं। ये जो जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं आज, मैं इसको बड़ी डिटेल में यूरोप की खबरें सुनता रहा हूं। ज्यादातर लोग जो उनमें थे पाकिस्तानी जो थे, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरांवाला, मंडी, बाउदीन गुजरात के थे। और जिस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। ये कई माओं के बच्चे हैं और जिनकी डेड बॉडियां भी कई लोगों की नहीं मिलनी और उनका प्रॉपर क्लोजर भी नहीं होना। इट्स वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल।
और ये अलमिया है पाकिस्तान का, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा कंट्री है जो कि मुझे आप ये बताएं, दुनिया में कितने ममालिक देखें जो प्रॉपर्टी डीलर गवर्न करते हो। आपके अभी एक जज साहब है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनका भी निकला है कि वो भी प्रॉपर्टी डीलर है। और अलीम साहब ने, सलीम साफी साहब के जो उन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू दिया है जियो पे, उन्होंने 5 लोगों का बताया जो खान साहब के दौर में पाकिस्तान को चलाते थे, उनमें भी एक प्रॉपर्टी डीलर था। तो जो एस्टेब्लिशमेंट में है वो भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो बाहर है वो भी प्रॉपर्टी डीलर है। मेरा मकसद है वो कोई समझ से बाहर, और कोई अकाउंटेबिलिटी का नामो निशान ही नहीं है, और किसी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। हर एमएनए को 70 करोड़ रुपया दिया जाता है तरक्याती मंसूबों के फ्रॉड में, वो अपने भतीजे भांजे रिश्तेदारों को कॉन्ट्रैक्टर बना के फिर उसमें से वो लूटते हैं। लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई इदारा भी मैं समझता हूं जो कहता हो कि आए इसको ठीक करें, अकाउंटेबिलिटी करें, किसी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं, तो फिर क्या होगा वही हो रहा है जो बिल्कुल चल रहा है। अब आप दूसरा आपने जो पूछा मोदी से, मैं उसके लिए बल्कि यूएस में इट्स अ बिग थिंग, मैं उसके बारे में बल्कि पढ़ रहा था, आई वाज सरप्राइज्ड कि हाउ द इंडिया हैज गॉन टू द नेक्स्ट लेवल। उनका ट्रिप जो है 21 से 24 तक का होगा, और उसके बाद वो इजिप्ट जाएंगे। जो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर मैंने उसके बारे में पढ़े हैं, विद अमेजिंग। एक तो फिगर उसका ये है कि चीमा साहब सेकंड स्पीच होगी मोदी जी की कांग्रेस में, सेकंड स्पीच। और जो सेकंड स्पीच देने वाले कितने लोग होंगे जरा मैं उनका भी बताना चाहता हूं कि आज तक विंस्टन चर्चिल ने 2 दफा स्पीच दी है, नेल्सन मंडेला ने 2 दफा स्पीच दी है, और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने 2 दफा स्पीच दी है। तो मोदी जी विल बिकम इनटू द उस लिस्ट में आ जाएंगे। दूसरा, उसमें उनका जो ट्रिप है वो शुरू होगा इंटरनेशनल योगा डे, वो यूनाइटेड नेशंस के बाहर जो है वो करेंगे उसका योगा का। और उसके साथ भी जाहिर है योगा समझा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन का हिस्सा है, और उसमें योगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसको कल्चरल रंग देंगे, पूरी दुनिया देखेगी योगा के हालात क्या। उसके बाद मैं समझता हूं कि कैमला हैरिस और टोनी बिल्कन उनको लंच होस्ट करेंगे, डिनर होस्ट होगा, फिर डायस्पोरा के साथ इंटरेक्ट करेंगे, फिर जो सीईओज ऑफ द बिगर कॉर्पोरेशंस उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये भी मैं ऐड करना चाहता हूँ, 5 एरियाज को उनका इस दफा जो डिस्कस किया जाएगा, 5 चीजों को कवर करेंगे। नंबर 1 पे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, एग्रीमेंट्स और रिलेशनशिप। दूसरा नंबर है हेल्थ केयर का, जिस अफोर्डेबल हेल्थ केयर और मेडिसिन को कवर करेंगे, वैक्सीनेशन चीजें उसको देखेंगे। तीसरा टेक पे जाएंगे, टेक्नोलॉजी पे, स्टार्टअप्स और इनोवेशंस के ऊपर। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।